जय प्रभु यीशु, हालेलुया। आइए आज के दिन हम अपने आराधना को आरंभ करेंगे। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम जबकि प्रभु यीशु के गीतों को हम गाएं, जय जयकार करते हुए धन्यवाद के साथ हम अपने आवाज़ों को उठाकर और ताली बजाते हुए उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश किए हैं आप लोग और बाकी लोग कर रहे हैं। और स्तुति करते हुए बाइबल जैसे हमें सिखाती है। और मैं चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं, ये संभव है कि आपका जो बीता सप्ताह रहा, हो सकता है वो कठिनाई भरा हुआ हो सकता है कि कुछ लोग बीमार रहे हो सकता है कई चुनौतियां भरी एक सप्ताह रहा हो। आप जानते हैं और आप परमेश्वर जानता है। लेकिन इन परिस्थितियों और कठिनाइयों के बावजूद वचन हमें यह सिखाती है कि जब हम प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश करें तो धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। ये कैसे संभव है कि कठिनाई के साथ और जब हमारे अंदर दर्द है तो हम धन्यवाद दें? ये कैसे संभव है? ये सब आपके और मेरे निर्णय के ऊपर निर्भर होता है कि हम इस बात को ठान ले कि चाहे कितना कठिन समय क्यों ना बीता हो हमारा, फिर भी जब हम यहोवा के उपस्थिति में आते हैं तो फिर हम एक आभारी हृदय से, एक धन्यवादित हृदय से हम उसके चरणों पे आए सामूहिक रूप से और ये कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे सांस दी है, आपने मेरे दिल के धड़कन को बराबर बनाए रखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। आपने मुझे अपने पुत्र और पुत्री के रूप में गोद लिया है और आज मैं आपके लिए पराया नहीं हूं, परंतु मैं आपका अपना हूं। ये मेरे लिए काफी है, चाहे मेरे हाथ पैर टूटे क्यों ना हो, चाहे मैं अपने बीमार बिस्तर पर पड़ा क्यों ना हो, कोई बात नहीं, मैं जीवित हूं। मैं हर पल आपके गुणों के विषय में मैं गीत गा सकता हूं। ये यदि हमारा स्वभाव और यदि ये हमारा एटीट्यूड रहेगा तो फिर मैं सच में कहता हूं, आपसे धन्य और कोई व्यक्ति नहीं होगा। हालेलुया। तो इसीलिए इससे पहले कि हम ऊंचे आवाज में गाएं, चिल्लाकर गाएं और नाचें, ताली बजाएं, हाथ उठाएं, इससे पहले हम ये सब करें, क्यों ना हम अपने प्रेम को हम व्यक्त करें अपने प्रभु यीशु को। अपने आंखों को बंद करिए, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और एक आभारी हृदय से आप कहिए, धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मुझसे इतना प्रेम किया, किसी और ने मुझसे ऐसा प्रेम नहीं किया है। आपने मुझे पाप के कीचड़ से निकालकर मुझे धो डाला, आपने मुझे शुद्ध किया, श्वेत किया और आज मैं आपके चरणों पे आपकी उपस्थिति में शुद्ध किया हुआ, छुड़ाया हुआ एक नई सृष्टि के रूप में मैं खड़ा हूं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और अपने धन्यवाद, अपने आभारी हृदय को आपके चरणों पे लाकर हम ये कहते हैं, हमारा जीवन आपके हाथों में है, हमारा जीवन आपके हाथों में है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे पवित्र आत्मा, आप अपने कार्य को हमारे मध्य में आज के सुबह करो। आप अपने चलन को चलो हमारे मध्य में, होने दे आपकी बड़ी महिमा इस स्थान में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाते हुए
बात है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उन्होंने हमें अपना लिया और हमारा अतीत विद किया। हम सब नए हो गए। उन्होंने उस दाम को चुकाया, उस लहू को बहाया, जिसके वजह से हमें ये जीवन मिला है। क्या ये आपका विश्वास है? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि हम चाहे जितने अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर ले वो भी कम पड़ जाता है। सच है कि नहीं है? तो आइए हम सब परमेश्वर की गीत को गाएंगे, कहेंगे कि परमेश्वर आप मेरा पहला प्यार है। और आज तक ऐसा शब्द बना नहीं है कि जो आपके आपकी अच्छाई को गा सके, आपकी अच्छाई को बता सके। चाहे जितनी अच्छी वर्ड भी हो वो भी कम पड़ जाती है ना। चलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु आप मेरे प्रेम हो, पहला प्रेम, और आप अवर्णित हो। यस। ताली बजाते हुए, झूमते हुए परमेश्वर के लिए।
परमेश्वर के लिए हम अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी धन्यवाद मेरी निराशाओं में मेरी आशा बनने के लिए। मेरी उस शांतपन को आपने समझा, मेरी खामोशियों को आपने समझा है प्रभु जी। आपके जैसा और कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा प्रेमी और कोई नहीं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे लिए उस जान को देने के लिए प्रभु जी। आपने मेरे लिए उस दाम को चुकाया है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे लिए दाम को चुकाने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद उस क्रूस के लिए प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हो सकता है कि हम एक जंजीरों में जकड़े हुए हो सकता है कि हम निराशा में हो, हम डर में हो, हमारे लाइफ में परेशानियां चल रही हो, बहुत सारी चीज़ों से जकड़े हुए हो प्रभु। पर लेकिन प्रभु
के पास ऐसा शक्ति है, उसके क्रूस पे ऐसा शक्ति है कि वो आपको सारे चीज़ों से आज़ाद कर देता है। आपका डर, आपका निराशा, आपका भय, वो सब कुछ परमेश्वर तोड़ देगा। वो आपको आज़ाद कर देगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हम संसार की चीज़ों से अपना बाहरी रूप को बदल सकते हैं, पर परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके हृदय को बदलता है। वो आपके टूटे हुए हृदय को जोड़ देगा। और अगर आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो, मैं नहीं जानती, लेकिन वो जानता है, वो उस चीज़ों से आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी चंगाई को आपके जीवन में लेके आएगा, वो छुटकारा आपके जीवन में लेके आएगा, वो आज़ाद कर देगा, वो आज़ाद कर देगा। आप उस पर भरोसा रखें, वो आपको आज़ाद कर देगा। थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु।
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. जबकि हमारी आंखें बंद हैं और हमारा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, ये जो गीत हमने आज की सुबह गाया है, क्या ये सच में हमारा विश्वास है कि परमेश्वर मैं आजाद हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है कुछ बातें हैं जो अभी भी हमें परेशान करती हैं, अभी भी हमें समझ में नहीं आता वो कैसे होगा। हो सकता है कुछ चुनौतियां हैं जो सामने खड़ी हैं, लेकिन आज की सुबह हम इस बात की घोषणा करेंगे, परमेश्वर मैं इन सारी बातों से आजाद हूं। हालेलुया, क्योंकि तेरे लहू से तूने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर हम इस बात का अंगीकार करें, इस बात की घोषणा करें आज की सुबह कि मैं आजाद हूं। हालेलुया, मैं आजाद हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आजाद हूं। हाथों को उठाकर मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। विश्वास के साथ हम इस बात की घोषणा आज की सुबह करेंगे। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। विश्वास के संग हम इस बात की घोषणा करेंगे। हो सकता है आजाद हूं। वो सारे बंधन आज की सुबह परमेश्वर तोड़ रहा है। हालेलुया, तेरे लहू से हुआ हूं। वो बीमारियां परमेश्वर चंगाई दे रहा है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, ओ रे लालाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। ओ हालेलुया। वो परिस्थितियां जो असंभव लगती थी, वो परमेश्वर उसे संभव कर रहा है। हालेलुया। ओ रिखे बेबे शांदरो बोरी खराबा, ओ रे लालाबा शिखेरे बेरे 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 बे। आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। मैं आजाद हूं। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए कुछ समय लेकर हम उन बातों को परमेश्वर के सम्मुख रख दें जो कई बार सवालों को हमारे हृदय में ले आती है। हमारे विश्वास के सामने वो सवाल आ जाते हैं कि परमेश्वर क्यों? मैं जब अभी भी विश्वास करता या करती हूं, क्यों? आइए उस संदेह को हटाकर हम विश्वास के संग इन चुनौतियों को, इन परिस्थितियों को, इन बीमारियों को, इन मुश्किलों को परमेश्वर के सम्मुख रख दें। हालेलुया। और आज की सुबह हम इस बात की घोषणा करेंगे, परमेश्वर मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं क्योंकि आपके लहू ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया। ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो मेरे विरुद्ध प्रबल होगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर से अपनी विनतियों को उठाएं, परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को उठाएं। हालेलुया। ये चुप रहने का समय नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन ये इसकी स्तुति और आराधना करने का समय है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, ओ रे लालाबा शिखे रे बेबे शांदरो बोरी खराबा, ओ रे लालाबा शिखे रे बेबे बेबे शिखरा बाबा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, ओ रे लालाबा शिखे रे बेबे बेबे शाखरा बाबा शांदरो बोरी खराबा। आइए कुछ समय लेकर हम अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि आज की सुबह सारे आदर के योग्य, सारी स्तुति के योग्य, सारी प्रशंसा के योग्य वो परमेश्वर हमारे बीच है। हालेलुया। ओ रिखे बेबे शांदरो बोरी खराबा, ओ रे लालाबा शिखरा बाबा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखे बेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Ori kebebebe shikarababa shandorobori karaba. Hallelujah. 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 उसके जैसा कौन है जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया। एक ऐसा प्रेम जो बिना किसी शर्त के था, एक ऐसा प्रेम जो बलिदानी प्रेम था, एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम है। और उस प्रेम के कारण आज की सुबह हम सब इस भवन में खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर उसकी जय को गा सकते हैं। हालेलुया। Listen very carefully. 1 Thessalonians chapter 1. और ध्यानपूर्वक सुनिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आपस ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर आने की बाट को जोते रहो, जिससे उन्हें जो मरे हुओं में से जिलाया गया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। Amen. You go home and read this chapter again. और आप घर जाकर वचन के इस भाग को दोबारा पढ़िए। It's very important for you to understand what Apostle Paul is trying to teach us. क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये सीखना और जानना जो पौलुस प्रेरित हमें सिखाना चाहता है। If I knew Pastor Harrison would be here, I would have asked him to preach. और अगर मुझे पता होता कि पास्टर हैरिसन आज की सुबह यहाँ आएंगे तो मैं उनसे प्रचार करने के लिए जरूर कहता। Praise God. Thank you, Pastor Harrison. Today we have hundreds of churches in UP. और आज के दिन उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में कलीसियाएं हैं। He joined us when we did not have any church anywhere. और उसने हमें तब जोड़ा जब हमारे पास कोई कलीसिया नहीं थी किसी भी स्थान पर। We had 2-3 mission stations, 2-3 सेवा कार्य के स्थान हमारे पास मौजूद थे, but no recognized churches. लेकिन कोई भी प्रमाणित कलीसियाएं मौजूद नहीं थी। And so he knows the struggles and the past prayer and the sacrifices we all made in order to establish churches. और इसलिए पास्टर हैरिसन भली भांति उन बलिदानों को, उन चुनौतियों को, उन मुश्किलों को जानते हैं जिसका सामना हमने किया एक कलीसिया की स्थापना करने के लिए। The church in Thessalonica was founded by the great Apostle Paul. और थिस्सलुनीका में मौजूद ये कलीसिया एक महान प्रेरित पौलुस के द्वारा ही इसकी स्थापना की And गई he थी। founded it during his second missionary journey. और अपनी दूसरी सेवा कार्य की यात्रा में उसने इस कलीसिया की स्थापना को किया। You must know that Apostle Paul undertook 3 missionary travels. और आप सबको ये पता होना चाहिए कि पौलुस प्रेरित ने 3 सेवा कार्यों की यात्रा को किया है। And he started hundreds and hundreds of churches wherever he went. और उसने सैकड़ों और सैकड़ों की संख्या में कलीसियाओं की स्थापना करी जहां कहीं पर भी वो गया। And of the many churches he established, और उन बहुत सारी कलीसियाओं में से जिसकी स्थापना उसने करी, only 6 churches would receive a letter from him. सिर्फ 6 कलीसियाओं को उसकी ओर से चिट्ठी प्राप्त हुई। And of these 6 churches, और इन 6 कलीसियाओं में से the church at Corinth and Thessalonica were the only 2 churches
which were blessed with 2 letters each. और सिर्फ कुरिन्थ की कलीसिया और थिस्सलुनीका की कलीसिया ही एक ऐसी 2 कलीसियाएं हैं जो 2 पत्रियों को पौलुस के लिखने के द्वारा वो आशीषित। And in Thessalonica, और अभी थिस्सलुनीका की जो कलीसिया he है, spent only 3 weeks. उसने सिर्फ 3 हफ्तों का समय बिताया। Only 3 weeks. सिर्फ 3 हफ्ते। And he stayed in the home of a person by the name of Jason. और वो एक ऐसे व्यक्ति के घर में रहा जिसका नाम था जेसन। He may be a relative of the Apostle Paul. और हो सकता है वो जेसन पौलुस प्रेरित का कोई रिश्तेदार हो। And his stay there was short-lived. और उसका वहाँ पर रहना एक बहुत छोटे समय के लिए था। I want you to listen very carefully. मैं चाहता हूँ आप इस बात को बड़ा It is ध्यानपूर्वक सुनिए, important to know this history. क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इस रहस्य को समझें और जानें। He stayed there only 3 weeks. वो सिर्फ 3 हफ्तों में उस 3 हफ्तों के लिए उस नगर में रहा। And so he had to leave unexpectedly under severe opposition to the gospel by some unbelieving Jews. और उसको वहां से निकलना पड़ा 3 हफ्तों के बाद क्योंकि कुछ यहूदियों ने बड़ा सताव उसका उस स्थान पर किया। So within 3 weeks time, और उन 3 हफ्तों के समय में under cover of the night, वो रात के पहर के he समय left for another city called Berea. तब वो एक दूसरे शहर की ओर चला गया जिसका नाम बरिया And है। his companions were Timothy and Silas. और उसके जो संगी थे, उसके जो साथ यात्रा कर रहे थे, वो थे But सिलवानुस और तिमुथियुस। even in Berea, लेकिन यहाँ वो बरिया राज्य में these भी unbelieving Jews from Thessalonica, knowing that he went there, they followed him तो there. ये अविश्वासी यहूदी जिसको ये पता चला कि पौलुस यहाँ से वहाँ भाग गया है या निकल गया है, And they तब वो भी वहाँ उसके पीछे पीछे आ गए and started persecuting और them. वहाँ पर भी उसका सताव शुरू कर दिया। And leaving Timothy and Silas in Berea, और तिमुथियुस और सिलवानुस को बरिया में छोड़ Paul went to Athens. पौलुस एथेंस की ओर निकल गया। And this you will read in the Gospel book of Acts chapter 17. और इस बात को आप प्रेरितों के कार्य उसके 17वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। While he was in Athens, और क्यों वो एथेंस में था? and he sent a word to Timothy in Berea जब वो एथेंस में था तब वहाँ उस राज्य उस स्थान से उसने तिमुथियुस को एक शब्द भेजा to send Silas back to Thessalonica वो सिलवानुस को वापस थिस्सलुनीका के नगर में भेजे to strengthen the church कि वो there. कलीसिया को वहाँ पर सशक्त और मजबूत Because बनाए। Apostle Paul was so much concerned. क्योंकि पौलुस प्रेरित उस कलीसिया की बड़ी चिंता करता The था। third church in Thessalonica is an infant church. क्योंकि वो कलीसिया की स्थापना और थिस्सलुनीका के नगर में अभी ही करी गई, हाल ही में ही, और एक बच्चे के समान वो कलीसिया थी। And Paul could not stay longer and teach them very important doctrines and teachings of और पौलुस Jesus. बड़े लंबे समय तक रहने का उसको वहां मौका नहीं मिला ताकि मुख्य शिक्षाओं और सिद्धांतों को उन्हें बता सके। And from Athens, और एथेंस से Paul went to Corinth. वो कुरिन्थ नगर की ओर निकल गया। And soon Timothy and Silas also joined him in Corinth. और बहुत जल्द ही सिलवानुस और तिमुथियुस ने भी उसको वहां कुरिन्थ के नगर में उसके पास आए। And when Timothy came, और जब तिमुथियुस आया he brought a great report from Thessalonica. तब वो एक बड़ी अच्छी और महान सूचना को, खबर को वहां से लेकर के It आया। was so encouraging और वो इतना प्रोत्साहित करने वाली थी that he became so glad. कि वो बड़ा आनंदित हो गया। All his drooping spirit rose up. उसकी निराशामय आत्मा अचानक से साहसी And और प्रोत्साहित हो गई he became extremely joyful in the और Lord. परमेश्वर में बड़ा आनंदित वो हो गया। And the apostle was overjoyed. और वो प्रेरित बड़ा आनंद से भर गया। And staying in Corinth, और कुरिन्थ में रहते हुए he wrote both first and second Thessalonian letter from Corinth. तब वो कुरिन्थ में पौलुस रहते हुए ही उसने पहली थिस्सलुनीका और दूसरी थिस्सलुनीका की इस पत्री को उस नगर के लिए लिखा। And through these letters, और इस पत्री के द्वारा he taught them many things. कई सारी शिक्षाओं को उसने उन लोगों को दिया। And the church was, in Thessalonica, church was composed of
of a great many Gentiles. और जो थिस्सलुनीका नगर में जो कलीसिया मौजूद थी उसमें ज्यादातर और कई सारे विश्वासी गैर यहूदी थे। Paul's success in Thessalonica was unprecedented. और पौलुस का जो सफलता उसे इस नगर में मिली वो काफी ज्यादा और समझ के परे थी। Even in modern time, our time, आधुनिक समयों में भी sometimes some places missionaries had to wait 7 to 8 years before they could see their first convert. कई सारे स्थानों में जो सेवा कार्य करने वाले लोग थे उन्हें कम से कम 6-7 सालों तक इंतजार करना पड़ा कि वो अपनी सेवा के फल को देखने Like William Carey जैसे विलियम कैरी or Judson in Burma या हडसन टेलर जो बर्मा में or म्यांमार में सेवा की, Morris in China या मॉरिस जिन्होंने चाइना में सेवा की, or Moffat in Africa. या मुफाट जिन्होंने अफ्रीका All में these सेवा किया। missionaries waited more than 7 years before they could see their first इन convert. सारे सेवा कार्य करने वालों ने कम से कम 7 सालों तक इंतजार किया But कि वो अपनी सेवा के फल को Paul's देखें। success in Thessalonica was unprecedented. लेकिन पौलुस की सफलता जो इस थिस्सलुनीका के नगर में उसे प्राप्त हुई वो Within काफी बड़ी थी। that 21 days, और 21 दिनों के भीतर he had hundreds and hundreds of believers from Gentiles. उसके पास गैर यहूदियों के समूह के बीच से सैकड़ों और सैकड़ों की संख्या में विश्वासी मौजूद थे। So this is the background to what I am going to teach तो you. ये शिक्षा जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उसकी पृष्ठभूमि ये है। There are 2 messages I would like to speak from this book. इस किताब या इस पत्री से 2 संदेशों को मैं आपको देना चाहता And हूँ। today I wanted to teach you from chapter 1. और आज के दिन मैं आपको पहले अध्याय से सिखाना चाहता हूँ। And then the second one is from chapter 4. और जो दूसरी शिक्षा है वो 4थे अध्याय से है। That chapter talks about the rapture of the और वो church. 4था जो अध्याय है वो कलीसिया के उठाए जाने के विषय में बात करता है। And so let me begin with this. I don't know whether I will have time to finish it. तो मैं शुरू तो कर देता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं समाप्त कर पाऊंगा या नहीं। So how long can you sit here? कितनी देर आप यहाँ बैठ सकते हैं? Pura. Nobody should sleep. Huh? कोई सोना नहीं चाहिए। Praise God. I don't tell funny stories to make you laugh. और मैं कोई रोमांचक कहानियां नहीं सुनाऊंगा कि आप हंसें। Those who want to laugh, just look at me, you will laugh. I look funny, you know. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। The first chapter of this is understanding the background of the church in Thessalonica. और थिस्सलुनीका में मौजूद उस कलीसिया की पृष्ठभूमि को समझते हुए Now let us look into chapter 1 and see what the message आइए हम is. पहले अध्याय की ओर देखें और समझें कि इस पहले अध्याय में क्या संदेश है। The theme of chapter 1 is the reputation of the church in Thessalonica. और जो पहला अध्याय है उसका विषय या उसका शीर्षक शिक्षा का ये है कि थिस्सलुनीका में वो नगर के भीतर उस कलीसिया की प्रसिद्धि या गवाही क्या थी। I have never seen any church which grew so strong that they have the most effective, wonderful reputation not only in Thessalonica but in neighboring cities also. और मैंने तो ऐसा किसी कलीसिया के विषय में नहीं पढ़ा या देखा कि जो ऐसी थिस्सलुनीका की कलीसिया के समान ना केवल अपने नगर में एक ऐसा अच्छा उदाहरण और आदर्श बने लेकिन अगल बगल और आसपास मौजूद जितने उनके दूसरे राज्य थे उनके बीच भी वो आदर्श बन गए। It is very amazing. और ये बड़ी अद्भुत बात है। How are you and how are the people today? और आज के दिन में लोग कैसे हैं? You know, they get saved वो बचा लिए जाते and हैं, baptized, बपतिस्मा लेते हैं, and yet their growth is horribly slow. लेकिन फिर भी उनकी आत्मिक बढ़ना भयानक रूप से बहुत कम है। Because we are unwilling to give up certain luggage that we bring along with us. क्योंकि हम कुछ बोझ हैं जिनको अपने संग लेकर के मसीहत में आते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते। We are still engaged in our old religions and old practices. हम अभी भी अपने पुराने बातों में लगे हुए हैं, पुराने रीति रिवाजों में जुड़े हुए हैं। And very difficult to discipline people. और लोगों को अनुशासित करना बड़ा कठिन बात है। The doctrine of separation is a very important doctrine in the New Testament. और नए नियम में अलगाव का जो सिद्धांत है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
You must read 2 Corinthians chapter 6, आपको दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय को पढ़ना which चाहिए, talks about separation. जो बात करता है अलगाव के सिद्धांत के God's विषय में। people are to be separated from the world and the worldly practices from any other religion. परमेश्वर के लोगों को संसार और उसकी सांसारिक रीति रिवाज और गतिविधियों से खुद को दूर रखना है, अलग होना है। So I recommend that you read 2 Corinthians chapter 6. और इसलिए मैं तो आपको प्रोत्साहित करूंगा, आप दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय को जरूर पढ़िए। Let me make sure that I am quoting the right reference. Chapter 6. Did you see? Yes, it is 6. Yeah, it is correct. Yeah. Yeah, chapter verse 14 onwards. 14वें वचन से अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको अलगाव का सिद्धांत मिल जाएगा। All of you believers, आप सब विश्वासी read this passage. इस वचन के भाग को जरूर पढ़िए। And clearly teaches you what you are not allowed. वो वहां पर ये शिक्षा देता है, ये वचन का भाग, कि किस बात को करने की आपको अनुमति नहीं In है, order to follow Jesus. कि आप यीशु के पीछे चल सके। And so the number one thing we notice about the church at Thessalonica is this. और एक पहली बात जिसको हम थिस्सलुनीका की कलीसिया में देखते हैं वो ये है, It was an energetic church. वो ऊर्जा से भरा हुआ कलीसिया था। I don't explain it too long because I will only give you the reference. Chapter 1 verses 1 to 3. और मैं इसमें विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका वचन आपको बता देता हूं, लिख लीजिए। वो ऊर्जा से, उत्साह से भरी हुई कलीसिया थी, जिसके लिए वचन है पहला अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन। And let us read that. आइए इस वचन के भाग को पढ़ें। Paul and Silas and Timothy, to the church of the Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you. We always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। Amen. आमीन। It was an energetic church. और ये कलीसिया एक ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई कलीसिया थी। Everybody shout energetic. आप हर एक को चिल्लाए। Once again, Hindi में ऊर्जा। ऊर्जा. You know what ऊर्जा means? आप सबको पता है कि ऊर्जा का क्या मतलब है। And that's what a church should be. और ऐसा ही एक कलीसिया को होना चाहिए। Enthusiastic. और उत्साह से भरी हुई। Not lazy. और उसमें कोई आलस्य नहीं। In growing spiritually. और आत्मिक रूप से बढ़ना। And having the spiritual power. और आत्मिक सामर्थ को लिए हुए। Look at the words used here. और देखिए उन शब्दों को जिसका प्रयोग पौलुस यहाँ पर करता है। And we continually remember our God, the Father, your work produced by faith. तुम्हारे काम जो विश्वास के द्वारा है। So they were working. और वो काम कर रहे हैं। They were not sitting at home. वो घरों में नहीं बैठे हैं। And expecting the pastor to come and visit you. और वो ये आशा नहीं लगाए पास्टर आएगा और हमें मिलेगा हमसे। And pray for you. और आप मेरे लिए प्रार्थना करेगा। No, that was not. Remember, they didn't have any pastor there. और याद रखिए वहाँ पर कोई पासवान था ही नहीं। Paul preached the gospel. पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया। They accepted it. उसको ग्रहण किया उन They लोगों were ने। saved. वो बचा लिए And गए। now they are followers of Christ. और अब वो यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। They knew immediately what they are supposed to और do. उन्हें तुरंत ही ये पता था कि अब उन्हें क्या करना है। So they start working. और इसलिए उन्होंने काम करना Their शुरू कर दिया। work was prompted by their love. और उनका काम विश्वास के द्वारा था। Amen. Labor produced by faith, and your labor prompted by love. और उनका प्रेम जो उनका परिश्रम जो प्रेम से था। See, they were
they were working, और वो काम कर रहे थे। working is an ordinary word. और याद रखिए कि काम करना एक But साधारण शब्द है। They not only worked, उन्होंने ना केवल काम कर रहे थे, once they started working for Jesus, लेकिन जब उन्होंने यीशु के लिए काम करना शुरू कर दिया, they increased their work into labor. तब उन्होंने अपने काम को बढ़ाकर परिश्रम में बदल दिया। Now, what is the difference between just a mere work and labor? और इसलिए काम में और परिश्रम में क्या अंतर है? Labor means perspiration, और परिश्रम का मतलब है पसीना निकलना, hard work, और बड़ा कठिन काम, not ordinary work, और साधारण काम नहीं, hard labor. और ऐसा कठिन परिश्रम। They were an energetic church. और वो एक ऊर्जा से भरी हुई कलीसिया How थी। about this church compared to Thessalonian church who और was infant? इस कलीसिया की तुलना अगर तेसलोनिका में मौजूद उस कलीसिया के संग वर्तमान में की The जाए, funny thing is, और जो रोमांचक बात है, 2025, 2025 this church is going to celebrate its centenary. और 100 साल 2025 में इस कलीसिया के पूरे हो जाएंगे। 100 years. 100 साल। So what do we have to show? क्या है हमारे पास दिखाने के लिए? We may have little work, हो सकता है थोड़ा बहुत काम हमारे पास but है, are we involved in laboring for God? लेकिन क्या परमेश्वर के लिए परिश्रम में हम लगे हुए हैं? Laboring परिश्रम in prayer, और प्रार्थना में, laboring और वो in परिश्रम reaching people और लोगों के बीच प्रचार करना, and loving people. लोगों से प्रेम करना। How is it? ये कैसा है? We are nowhere near the 3 weeks old church in Thessalonica. और हम तो उस 3 हफ्ते नवजात कलीसिया जो थेसलोनिका में जिसका जन्म हुआ उसके बिल्कुल निकट नहीं। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, let us wake up. आइए हम जाग जाएं। The Lord is coming वो soon. परमेश्वर बहुत जल्द आ रहा We है, are accountable to the people in the city of और Lucknow. हम जवाबदेह हैं उन सारे लोगों के लिए जो इस लखनऊ शहर में पाए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us be energetic. आइए हम ऊर्जा से भर जाएं, And otherwise it is a shame. क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो एक Thessalonian शर्मसार कर church was देने। only 3 weeks old. क्योंकि तेसलोनिका की एक कलीसिया सिर्फ 21 दिन पुरा नई कलीसिया और 3 हफ्ते पुरानी So कलीसिया they worked, उन्होंने काम किया, they labored, उन्होंने परिश्रम किया, and they did all this because of a hope. और उन्होंने ये सारी बातें इसलिए की कि उनके पास एक आशा है। Hallelujah. हालेलुया। Are we ready क्या हम तैयार हैं to be sincere कि हम भी सच्चे बन in जाएं serving the Lord? परमेश्वर की सेवा करने में? Persecution will be there. और सताव तो होगा। You see, the church was birthed in the fire. और याद रखिए कलीसिया का जन्म तो आग में हुआ, And it grew in the fire of persecution. और उस सताव की आग में ही कलीसिया बढ़ती चली गई। Hallelujah. हालेलुया। Are we ready to face persecution? क्या हम तैयार हैं उस सताव का सामना करने के लिए? How strong are the believers? और कितने मजबूत वो विश्वासी हैं? I am concerned about the fear that even pastors had. और मैं जो चिंता होती है उन पासवानों के विषय में भी जो भयभीत हैं। We must rejoice हमें आनंद मनाना है, because the Bible says क्योंकि बाइबल ये बतलाती है we are counted worthy to suffer for Jesus, कि हमें योग्य माना गया कि हम यीशु की खातिर सताए जाएं, to get some beating कि हमें मारा जाए for Jesus. यीशु के लिए। We need to be worthy. हमें यीशु के लिए मार खाने के लिए भी योग्य ठहरना है। We must all understand हम सबको ये समझना है that Jesus Christ has already warned us about persecution. कि यीशु मसीह ने पहले से ही सताव के विषय में चेतावनी हमें दी है। The world will treat you the same way the world hated me, Jesus said. और यीशु ने कहा जिस प्रकार से संसार ने मुझसे घृणा किया उस प्रकार से तुमसे भी करेगा। How did the world treat और Jesus? कैसे संसार ने यीशु के संग व्यवहार किया? The world mistreated him. और संसार ने तो बड़ा बेकार रीति से उसके संग The व्यवहार world किया, rejected him. उसका तिरस्कार किया The world forsaken him. और उसे ठुकरा दिया, The world criticized him. और संसार ने उसकी आलोचना करी, The world blamed him for many things he never और did. संसार ने कई सारी बातों के प्रति
अंधे हो गए उसके जो And at बातें the end, उसने what बताई। did they do? और अंत में उन्होंने क्या किया? They tortured him, उसे सताया, flogged him, उसे मारा crowned him with the crown of और thorns, कांटों का ताज उसके सर पर पहना and दिया then put him on the और उसके बाद cross. उसे क्रूस पर लटका दिया। Hallelujah. हालेलुया। But he said, लेकिन उसने कहा, when you face such persecution, जब तुम ऐसे सताव का सामना करो do not be afraid. तब भयभीत मत होना, I have overcome the world. मैंने संसार पर विजय पा लिया है। Hallelujah. हालेलुया। My Lord has overcome the world. हमारे परमेश्वर ने संसार पर पहले से ही विजय पा लिया है। Let the world mistreat us. होने दे संसार हमारे संग दुर्व्यवहार करे, But one of these days, लेकिन इनमें से एक दिन Jesus will come and remove his church from the face of the earth. यीशु मसीह आएगा और पृथ्वी से अपनी कलीसिया को उठा लेगा। And what are we going to do? और हम क्या करेंगे? We are going to reign and rule with Jesus Christ for 1,000 years. और हम तो प्रभु यीशु मसीह के संग राज्य करेंगे 1000 सालों तक। We will be judging people. हम तो लोगों का न्याय The करेंगे same people who are torturing us today. और वही उन्हीं लोगों का न्याय करेंगे जो हमें परेशान करते Not हैं। 1 or 10 years, 1 और या 10 साल but for नहीं, 1,000 years. लगभग 1000 सालों तक In the kingdom of God, परमेश्वर के साम्राज्य में justice will be given to everybody. न्याय किया जाएगा और न्याय दिया जाएगा हर एक Today, को। we don't have justice. और आज के दिन में तो न्याय नहीं मिलता, Oh yes, but the time is nearing fast. लेकिन वो समय बहुत निकट आ रहा है। So don't be afraid. इसलिए भयभीत ना हो, Be ready. तैयार हो जाएं। And the second thing about this church और is, जो दूसरी बात इस कलीसिया के विषय it में है, was an elect church. वो एक चुनी हुई कलीसिया थी। Verses 4 and 5. 4 और 5वां वचन। For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन Here गए the थे। Apostle Paul says, और यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, knowing, brother and beloved, your election of हे God. प्रियो, तुम जान लो कि तुम परमेश्वर के चुने हुई कलीसिया हो। We are elected people, हम चुने हुए लोग हैं, chosen one, हम चुने हुआ वंश very special. और ऐसे खास लोग। And we are marked by His mark. और परमेश्वर ने अपने चिन्ह से हमें चिन्हित किया है। Hallelujah. हालेलुया। We are chosen of the Lord. हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, We are elected. हम चुने गए। You see, election is both individual and corporate. और याद रखिए, चुना जाना व्यक्तिगत रूप और साथ में है। It covers both a single Christian and a congregation. ये दोनों ही लोगों को लेकर कर है, चाहे वो एक व्यक्तिगत विश्वासी हो या एक पूरी कलीसिया हो। First, God chooses the individual, पहले परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है and such people are brought together और ऐसे चुने हुए लोग एक साथ लाए जाते हैं and start a congregation. और वो एक मंडली को या एक सभा को शुरू करते हैं। this election और इसलिए चुना जाना is both individual and ये congregation. दोनों ही रूप से है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप But से। here when Paul says you are elect of लेकिन God, जब पौलुस इस शब्द का प्रयोग इस वचन में करता है, he is talking about the congregation in तब वो Thessalonica. बात कर रहा है उस कलीसिया की जो थेसलोनिका के नगर में मौजूद So है। as far as we are concerned, और जहां तक हमारे विषय में कहा जाए, it is individual. This is salvation is personal. याद रखिए, मोक्ष या उद्धार व्यक्तिगत है। John's Gospel chapter 3 verse 16. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय There 16वां is the वचन, doctrine of the church. और वहां पर कलीसिया का सिद्धांत It मौजूद है। says, वहां पर लिखा for है God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। Okay? So the love of God is universal, और इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो पूरे संसार के लिए and है। the salvation is for the entire और ये world. उद्धार पूरे मानव जाति के लिए है। But
लेकिन each individual has to respond to the invitation of Jesus and be saved. हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इस न्योते के प्रति उत्तर देना है और बचा लिया जाना है। You understand? क्या आप इस बात को समझते हैं? I will take you as an example. मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं। This church. ये कलीसिया, This church is consisted of individual. ये कलीसियों में व्यक्तिगत परिवार और व्यक्तिगत विश्वासी हैं। Okay? Individual believers. व्यक्तिगत विश्वासी There are families. और परिवार भी हैं। But even in the family, लेकिन यहाँ तक परिवार if में there are 5 members, a अगर पांच father, mother and 3 children, अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, माता पिता और 3 बच्चे, God loves all 5 of them. परमेश्वर उन 5 से प्रेम करता है Salvation is for all 5 of और them. उन 5 के लिए उद्धार है। And Jesus gives us the invitation. और यीशु हमें उस न्योते को देता है Come unto me. कि मेरे पास आओ। But each individual has to respond to that invitation. लेकिन हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उस न्योते के प्रति उत्तर देना है। And an individual, when he responds to the salvation, और जब वो व्यक्तिगत व्यक्ति वो उस न्योते के प्रति उत्तर देता है, how does the Holy Spirit bring them together? तब कैसे पवित्र आत्मा उन्हें एक साथ लाता है? All the born again, spirit filled and baptized believers, और वो सारे नया जन्म पाए आत्मा से भरे हुए विश्वासी they come together वो एक साथ आते हैं and they make the congregation. तब वो एक मंडली या एक सभा को बनाते So a हैं। congregation is consisted of individual believers who trusted Jesus for their salvation. और इसलिए एक स्थानीय कलीसिया उन व्यक्तिगत विश्वासियों से बनती है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस यीशु मसीह पर विश्वास किया। So God's kingdom is growing. परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। But every congregation is consisted of individual believers. लेकिन याद रखिए हर एक कलीसिया के भीतर वो व्यक्तिगत विश्वासी उसे बनाते हैं। They are chosen of और God. वो परमेश्वर के चुने हुए हैं। We are elected. हम चुने गए हैं। Because always remember, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes, that is personal. क्योंकि परमेश्वर ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे। Individual. व्यक्तिगत। Praise the Lord. परमेश्वर का All नाम। of you are individual believers. आप सबके पास व्यक्तिगत विश्वासी है। And when God saved me, और जब परमेश्वर ने मुझे बचाया, He saved me into a fellowship. तब उसने मुझे एक सहभागिता में बचाया। He saved me into a community. उसने मुझे एक समाज में बचाया। He saved me into a fellowship. उसने एक सहभागिता में मुझे And बचाया। this therefore is a family. और इसलिए ये एक परिवार है। That is the way you should treat this और congregation. इसी रीति से आपको इस ऐसा व्यवहार इस कलीसिया के संग Everyone करना is चाहिए। different. हर एक व्यक्ति अलग है। Okay, you may not like the habit of some people, हो सकता है कि कुछ लोगों के संग आप ना चलना चाहते हो, ना बातचीत ना करना but चाहते that's all right. हो। ये ठीक होगा। God loved him परमेश्वर ने उस व्यक्ति से भी and प्रेम He किया saved him और उसको बचाया and He brought him to us. और उस व्यक्ति को हमारे पास लाया। Hallelujah. Hallelujah. And so he belongs to this family. और इसलिए अब वो व्यक्ति भी इस परिवार का You हिस्सा belong है। to this family. आप भी इस परिवार का हिस्सा You हैं। cannot say, आप ये नहीं oh, कह सकते। I come, I am only concerned about Jesus. और मैं आता हूँ और मुझे सिर्फ यीशु के विषय में ही चिंता है बस। When he say it, he thinks he is the highest spiritual man. और क्योंकि वो यीशु मसीह सबसे ऊंचा आत्मिक मनुष्य है, But what he does not know, लेकिन जो बात उसे नहीं पता है he is the very lowest. कि वो सबसे नीचे है, Because he is not acting as God wants him to act. क्योंकि वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा आत्मिक हूँ, वो वैसे व्यवहार नहीं कर रहा जैसा परमेश्वर उससे And I चाहता है। want to say this to all of you. और मैं आप सबसे ये कहना We चाहता are हूँ, a family. हम एक परिवार We हैं, are a community people. हम एक सामाजिक लोग हैं, And it is to develop this community, a sense of community relationship, we started this Chaya Bhajana program. और इसीलिए एक सामाजिक रूप से जुड़ना और सहभागिता करने के लिए ही हमने ये सभा के बाद जो चाय रखते हैं वो इसीलिए है। So what is the benefit? इसका लाभ क्या है? Before people, before the benediction, they all are running और to their पहले क्या car. होता था कि इससे पहले कि मैं यहाँ से आशीष वचन बोलूं, लोग पहले ही गायब हो जाते थे Somehow reach home. और जल्दी घर पहुंच जाते थे। There is no community, no fellowship, no meeting each other.
कोई मिलना नहीं, कोई सहभागिता नहीं, आपस में कोई बातचीत नहीं। That is a wrong kind of और relationship. ये एक गलत रिश्ता है। This is a family. ये एक परिवार है I am a family man. और मैं एक पारिवारिक मनुष्य हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now everybody say family. और हर कोई परिवार। Praise God. In the family, if there are 5 people, there are 5 different characters. और अगर एक परिवार में 5 अलग लोग हैं तो 5 अलग चरित्र भी वहाँ मौजूद हैं। And one may not like the way I eat और हो food. सकता है एक को ये नहीं पसंद है कि जैसे मैं खाना खाता हूँ, I make a lot of noise. क्योंकि मैं खाते समय बहुत आवाज And निकालता then हूँ। say, hey, close your mouth and eat. और हम कह सकते हैं अरे मुंह बंद करके खाओ। But that's all right. ठीक है, वो भी ठीक है। If that is more comfortable to him, let him eat. और अगर वो आपके लिए नहीं आरामदायक तो फिर भी खाने दीजिए। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। Family. परिवार, You should have that relationship. और एक ऐसा रिश्ता आपका होना I चाहिए। encourage you to do मैं आपको that. प्रोत्साहित करता हूँ So I am closing it here और मैं यहाँ पर अब रुक जाऊंगा, because if I start talking, I will keep on talking. क्योंकि अगर मैं बात करता रहूँ तो करता ही रहूंगा। Some of you enjoy it. कुछ आप में से कुछ इसका आनंद उठाते हैं, Some of your stomachs are already growling. लेकिन आप में से कुछ के जो पेट है वो अभी से ही आपको परेशान कर रहे हैं। But understand what I mean. लेकिन आप इस बात को समझिए It कि is a मैं- joy. ये एक आनंद की बात It है। is better than eating a stomach full of rice. ये उससे भी अद्भुत बात है कि आप भरपेट चावल खाएं। When you have fellowship, जब आप when सहभागिता you करते हैं, meet your brothers जब and आप अपने sisters. भाइयों और बहनों से मसीह में मुलाकात Isn't that करते हैं, wonderful? क्या ये अद्भुत बात We नहीं? are elected people, हम चुने हुए लोग हैं, chosen one. ऐसे चुने हुए। And if we don't fellowship with each और other, अगर हम एक दूसरे के संग सहभागिता नहीं करते then who will? तब कौन करेगा? We will be lost. हम खो जाएंगे। This church fellowship and community is the best relationship. और ये कलीसियाई सहभागिता और रिश्ता सबसे उत्तम है। Amen. आमीन। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Praise the Lord.